गाजा पर फिर से इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है। गाजा में इजरायली हमले में 28 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मृतकों से एक पत्रकार भी शामिल था। इजरायली हमलों में अब तक 50,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर गाजा से। इजरायली हमले में 28 की मौत हुई है। मृतकों में एक पत्रकार भी शामिल था। इजरायली हमले में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। फिलिस्तीनियों की मौत के आंकड़े में अब तक 50,000 से ऊपर पहुंच चुका है आंकड़ा। 28 और लोगों की मौत, लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। तो गाजा में इजराइल लगातार हमलावर है। आम जनता को यहां पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इजराइल लगातार हमलावर है गाजा पर। हम देख रहे हैं मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सभी हमलों में लगातार जो आम जनता है वो बेहद ज्यादा पिसती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आप देखें तो लगातार जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था उसमें अभी तक 50,000 लोग मारे गए हैं और ये सिलसिला रुका नहीं है। बेतिकल भी जो हमला हुआ है उसमें भी लगभग 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल अब सिविलियंस जो हैं वो भी इसका शिकार जो है वो काफी हुए हैं। मगर जब जंग होगी तो इस तरह का नतीजा निकलेगा ही। दरअसल इसमें एक चीज देखी जा सकती है कि अमेरिका जिस तरीके से मध्यस्थता कर रहा था इजराइल और हमास के बीच, तो इजराइल अगर सभी बंधकों को छोड़ने के लिए मान जाता और जो गाजा पट्टी है उस पर जो मूवमेंट की नो मूवमेंट की बात की गई थी, कहा गया था कि ये नो मैन्स लैंड हो जाएगी, इसे खाली करवा लिया जाएगा, वो अगर मान लिया होता तो शायद आज परिस्थितियां अलग होती और शायद इस तरह से आज वापस इजराइल के हमले तेज नहीं हुए होते। जब अमेरिका को नहीं सुना गया, ट्रंप को नहीं सुना गया, तो नेतन्याहू ने साफ कहा था कि वो अब अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो गाजा को और हमास को खत्म करेंगे। तो वही सिलसिला शुरू हुआ है। पिछले कुछ दिनों में लगातार एक बार फिर से बमबारी जो है वो शुरू हुई है और बीते 24 घंटों में जो हमले हुए हैं उसमें भी अगर आप देखें तो 28 लोग और मारे गए हैं। बिल्कुल, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अभी आपने जिस तरीके से बताया 50,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया अजय। बिल्कुल, अभी तक जो ये युद्ध चल रहा है इसमें अगर आप देखें तो मौत का आंकड़ा 50,000 के पार हो चुका है। जिसमें कई सैनिक हैं, कई सिविलियंस हैं। क्योंकि जब जंग हो रही है, जब किसी बिल्डिंग को टारगेट किया जाता है तो वहां रहने वाले जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, मासूम लोग हैं, उनकी भी जान जाती है। तो वही सिलसिला जो है इस वक्त चल रहा है और ये आंकड़ा कब थमेगा, कब ये मौत का सिलसिला थमेगा, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अब बातचीत के दरवाजे जो हैं दोनों तरफ से अभी बंद हो चुके हैं। सीजफायर की बात हुई थी मगर जब नहीं माना गया अमेरिका की बात को, जब नहीं माना गया इजराइल की बात को, तो भी हमलों का सिलसिला इजराइल ने एक बार फिर तेज किया है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो इजराइल के प्रेसिडेंट ने साफ कहा है कि वो अब पूरे तरीके से इसको तबाह करके ही जो है वो रुकेंगे। बिल्कुल अजय, लगातार डायलॉग की स्थिति बनी लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। अब देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।